नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र सरकार एक बार फिर से मुश्किल में है। दरअसल केंद्र की तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसान संगठन सुनने को तैयार नहीं है। पंजाब से लगातार किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की ओर आने वाले रास्तों को ब्लॉक भी किया जा रहा है। किसानों की कई मांगों पर सरकार काम कर रही है। किसान डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून चाहती है। दूसरी प्रमुख मांग यह भी है कि किसान मजदूरों और किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा लागू करने, कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजे की गारंटी और किसानों से हस्ताक्षरित सहमति लेने के बाद भी की जा रही है। बिजली संशोधन बिल 2020 को खत्म करने की मांग भी किसान कर चुके हैं। इन 4 प्रमुख मांगों को यदि छोड़ दिया जाए तो जितनी और भी डिमांड किसानों की ओर से हो रही हैं, कुछ ऐसी भी हैं जिनके बारे में सरकार फैसले ले रही है और निश्चित तौर पर लगातार उन पर बातचीत भी चल रही है। इनमें से कुछ बातें हैं जो आपको बता दें। मनरेगा के तहत श्रमिकों को खेती से जोड़कर 700 रुपए की दैनिक आय और सालाना 200 रुपए का दिन का रोजगार प्रदान करने, नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशक बनाने वाले व्यवसायों के खिलाफ कठोर दंड लागू करके बीज की गुणवत्ता बढ़ाने, हल्दी और मिर्च जैसे मसालों का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय पैनल की स्थापना करने और भूमि, जल और जंगलों पर स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और कंपनियों को आदिवासी क्षेत्रों को लूट से रोकने के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है। सवाल यह है कि कई प्रयासों के बाद भी, इतनी बातचीत के दौर होने के बाद भी, पहले भी एक बड़ा किसान आंदोलन देखने के बाद भी आज बॉर्डर सील करनी पड़ रही है, धारा 144 लग रही है। आखिर क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। तो अन्नदाता की हुंकार, मुसीबत में सरकार। पंजाब और हरियाणा के 26 किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच की पूरी तैयारी की है। रविवार शाम तक पंजाब से बड़ी संख्या में किसान हरियाणा बॉर्डर पर जमा हुए। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा गुट के नेता जोगिंदर सिंह ने उग्राहा ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान भी किया है। इस बीच किसानों की तैयारियों को देखते हुए हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने शंभू बॉर्डर के बाद रविवार को अंबाला चंडीगढ़ हाईवे स्थित झरमनी बॉर्डर भी बंद कर दी थी। 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है, जिसमें से रोहतक है, सोनीपत है, झज्जर, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और पंचकुला शामिल हैं। 7 जिले ऐसे हैं जहां इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया, जिनमें से अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली में मोबाइल इंटरनेट भी बंद किया है। अब इसके साथ ही हरियाणा में अलग अलग जिलों में पाबंदियों को और सख्त किया गया है। 8 फरवरी को किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के एक दौर की बैठक हो चुकी थी, जिसमें कुछ मांगे मानी गई थी, लेकिन एमएसपी को कानून बनाने समेत कुछ मांगों पर सहमति नहीं बन पाई थी। कुल मिलाकर देखिए, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले शुरू हो रहे इस आंदोलन का प्रभाव बीजेपी या सरकार पर कितना पड़ सकता है? क्या आंदोलन का उद्देश्य बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कमजोर करना है? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से पंजाब से ट्रैक्टर्स का हुजूम आ रहा है, उससे यही लगता है कि इस बार भी किसान आंदोलन पंजाबी किसानों का आंदोलन बनकर रह जाएगा। पंजाब में बीजेपी का कोई स्टैक नहीं है। पंजाब की राजनीति आज भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल के ही इर्द गिर्द घूम रही है। एक सर्वे के अनुसार भी आगामी लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 सीटों पर 5-5 सीट कांग्रेस और आपको मिल रही है। एक सर्वे में ये तमाम चीजें आई हैं। तो फिलहाल तो चंडीगढ़ में किसानों, केंद्रीय मंत्रियों की एक मीटिंग आज भी, इस वक्त अभी हम ये कह सकते हैं कि वो मीटिंग चल रही होगी, अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है। पर सवाल वही है कि किसानों का मुद्दा हमेशा से ही देश का एक बड़ा मुद्दा रहा है। पहले भी हमने देखा, पहले भी जब बिल आए थे तो वापस किए गए, बड़ा आंदोलन देखा, कई लोगों की जान भी गई है। और आगामी समय में लोकसभा चुनाव है और ये कितनी बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा, इसी मुद्दे पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो आपको सुनाते हैं। एक लिमिट में ही किसानों को पेट्रोल और डीजल देना है, ऐसी स्थिति तो भारत ने आपातकाल के दौरान भी नहीं देखी। ऐसी स्थिति तो आजादी की लड़ाई के दौरान भी इस देश के चप्पे चप्पर पर नहीं देखा गया। आखिर हो क्या गया है हमारी सरकार को? एक तरफ आपको इस बात का अहंकार है कि देश के अंदर हम 405 सीटें लाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में किसानों के आने से डर लगता है आपको।
किसान शांतिपूर्वक अपनी मांग को लाने के लिए अगर आना चाहते हैं तो आपको डर किस बात को लगता है? किसान आंदोलन के बाद, जब पिछली बार आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, किसी मंत्री ने नहीं, किसी विधायक ने नहीं, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं, स्वयं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम ये तीनों काला कानून जो है उसको वापस ले रहे हैं। और किसानों को एमएसपी की जो बात उठी थी उसके लिए कमेटी बनाने की बात हुई थी। आज तक कमेटी ने क्या किया इस पर बोलने को तैयार नहीं है। आपने जो वादा किया था, वादा खिलाफी आपने किया। किसानों के पास रास्ता क्या है? आप वादा करके और निकल जाएंगे। और किसान अगर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को रखने के लिए अपनी ही देश की राजधानी में आना चाहता है तो आप किले ठोक देंगे? किसानों से तुरंत बातचीत करनी चाहिए और उनकी मांग के ऊपर वो करना चाहिए। सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को तुरंत बातचीत करें। देखिए, निश्चित तौर पर अन्नदाता की हुंकार तो है। मुसीबत में सरकार इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक तो चुनाव है, पहला बड़ा पॉइंट है। हर बार जब इस तरह की चीजें होती हैं, मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं। हमारे देश को उठाकर देख लीजिए आप, किसान बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमेशा कभी भी कोई भी घोषणाएं होती हैं, कोई भी बात होती है, इस वर्ग को फोकस किया जाता है। पीएम मोदी खुद कहते हैं बड़ी चीजों में आप देख लीजिए तो किसान और अन्नदाता बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आज उसी अन्नदाता के साथ बार बार ये आंदोलन की स्थिति क्यों है? क्या वाकई में कुछ ऐसी जो संगठन हैं उनका कोई प्लान है, या इलेक्शन से पहले वाकई सरकार को कमजोर करने की कोशिश है? दोनों एंगल से देखिए बात करनी पड़ेगी। या फिर वाकई में जिस तरीके से उनकी जेन्युइन मांग है, एमएसपी को लेके यदि वो बात कर रहे हैं, अपनी और मांगों को लेके वो बात कर रहे हैं, उसमें से 8 फरवरी को एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद आज इतने बड़े कूच करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बात क्यों नहीं बन पाती? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे क्या कोई मजबूरी है, दबाव है, या एकजुटता के साथ जो किसान है वो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसानों का एक संगठन है जो सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? तो दोनों तरफ से हमें बात करना जरूरी है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए धीरज सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं। धीरज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए उर्मिला चौधरी हमारे साथ जुड़ी हैं। उर्मिला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हरियाणा से किसान नेता बॉबी राणा हमारे साथ जुड़े हैं। बॉबी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोखर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बॉबी राणा जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी। बॉबी राणा जी, 2-3 बातें हैं। देखिए, पहले तो ये कि मेरे सवाल को एक अलग अर्थ में ना लिया जाए, क्योंकि मैं जो पूछ रही हूं कुछ बात होगी उसके पीछे। एक तो ये कि जब भी किसान आंदोलन होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बेवजह जो किसान है या अन्नदाता हैं वो सड़कों पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कई बार परेशानी होती है, लोग परेशान होते हैं। ठीक है, आपकी मांगे हैं, हो सकता है चीज़ें नहीं हो रही हों, आप नाखुश हों, आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से आंदोलन पिछली बार का भी याद है, जब इस तरह की चीज़ें हुई थी तब ये भी कहा जा रहा था कि जो किसान संगठनों के भी अलग अलग गुट होते हैं, उसमें ये तमाम बातें होती हैं कि इलेक्शन से पहले क्या सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश है, क्या उस तरह से आप एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके जो मुद्दे हैं, जो मैं पढ़ के जितना मैं समझी हूँ जेन्युइन है, लेकिन फिर बात क्यों नहीं हो पाती? 8 तारीख को भी एक मीटिंग हुई है, लेकिन वो बातचीत के दौर में क्या कोई सफलता नहीं मिली? करना नहीं चाह रहे हैं, सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही है, या फिर कुछ और है? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो मैडम जी, मैं सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम, और जो मेरे भाई बैठे इनको भी मेरी राम राम। देखिए मैडम, इसमें बात ऐसी है, जब हमने किसान आंदोलन को खारिज किया था, बंद किया था, तब हमारे साथ सरकार ने समझौता करा था, अभी हम एमएसपी आपको देंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे। उसमें बकायदा सचिव ने हमें लेटर भी दिया था। तो सरकार ने अब तक क्यों नहीं किया? किसान को क्यों रोड पे आना पड़ रहा है? जब किसान की इतनी लंबी मांग नहीं है, सिर्फ फसल के ऊपर एमएसपी की डिमांड है, एमएसपी हमें चाहिए। जब हर वर्ग को उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो तो मांगा है, हर वर्ग को दिया जाता है। जैसे मान ली कोई कर्मचारी है, उसको उसकी तनख्वाह के ऊपर दिया जाता है। आज देश की अर्थव्यवस्था खेती से जुड़ी है, तो इन लोगों को जब हमने बात की थी कि हम खेती से जुड़े लोग हैं, हमें नहीं पता, हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। जब इन्होंने आज सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन को भी अवार्ड दिया है, तो क्या किसान की मांग ये नाजायज थी? भी एमएसपी की मांग है। आज किसान रोड पे आ रहे हैं और सरकार को चेताने के लिए आ रहे हैं, भी जो आपने हमसे वादे किए थे वो पूरा किया जाए। तो सरकार ने अभी तक हमारी मांग नहीं मानी है।
तो लोग किसानों को इसलिए आ रहा है। दूसरी बात ये, हमारा कोई मंशा नहीं है भी हम सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। हमने पहले भी नहीं है, हमने कांग्रेस के टाइम में भी आंदोलन किए हैं। हमने हरियाणा में देखा जाए तो चौटाला जी की सरकार थे, उसमें किसान शहीद हुए थे, तब भी हमने मतलब आंदोलन किए थे। जब किसान की मांग ये सरकार नहीं मानती है, तब जाके किसान को रोड पे आना पड़ता है। किसान अपनी मर्जी से कभी खुशी से रोड पे नहीं आता। किसान के पास इतना वक्त नहीं है अभी वो रोड पे आए। जब सरकार उनकी बातों को नहीं मांग रही है, एमएसपी की मांग रही है, एमएसपी की डिमांड की एमएसपी को देनी चाहिए इसमें। अच्छा, एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण है कि यदि कोई बात हुई थी या आप लोगों को लेटर भी मिला था, फिर क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब तो मैं सत्ता पक्ष से लूंगी ही, लेकिन एक बात और ये भी है, अभी आप लोग की हाल ही में जो एक मीटिंग हुई है उस दिन भी तो चर्चा हुई होगी। जवाब अभी क्या आ रहा है? क्योंकि ये सवाल तो आपने सरकार से भी किया ही होगा। हाँ जी मैडम जी, ये देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जब सरकार ने वादा किया था हम एमएसपी देंगे, तभी हमने वहां से आंदोलन को समाप्त किया था। हमें रिटर्न में सचिव की तरफ से दिलाया गया था, जो अपना ये अपने कृषि मंत्री जी थे, ठीक है जी, उनके सेक्रेटरी की तरफ से भी हम आपके एमएसपी के ऊपर एक कमेटी बिठाएंगे और कमेटी बिठा के आपके ऊपर आपसे बात करेंगे। तो आज तक सरकार ने उसके ऊपर जो किसान आंदोलन नहीं कर रहे थे उन किसान नेताओं को तो ले लिया, और जो एक्चुअल में किसान थे, किसान संगठनों ने आंदोलन किया था, उनमें से किसी को भी आज तक एमएसपी कमेटी में नहीं लिया गया। तो ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। जब किसान की मंशा साफ नहीं, तब जाके किसान को रोड पे आना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए धीरज जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? धीरज जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे? धीरज जी, सुन ही लिया होगा आपने किसानों की जो पीड़ा है, किसानों का जो पक्ष रख रहे हैं। सरकार ने यदि पहले कुछ कमिट किया है या उस पर काम हो सकता है, फिर इतना वक्त क्यों लग गया? और मुझे तो लगता है कि सरकार की या पीएम मोदी की जो एक लाइन है, जो अन्नदाता को लेके इतनी बातें होती हैं, इतना कहा जाता है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? और यदि कहीं कोई और दिक्कत है, मुझे लगता है इनको क्लियर किया जाए। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आकर मौका दिया कि मैं अपनी बात यहाँ पर रख पाऊं। जैसे आप सभी को पता है कि मोदी जी अन्नदाता के लिए हर समय हर टाइम हमेशा फ्रंट पे रहते हैं, और जो बहुत बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन का किया गया हमारे देश में, उसको भी उन्होंने बहुत ही मजबूती से मुद्दे को समझा, विचार किया, और उसके बाद 2-3 कृषि कानून लाए गए थे, उसको किसानों के माध्यम से उसको वापस भी किया गया। तो देखिए, कोई भी जो कानून बनता है या तैयार होता है, कोई भी चीज जब सरकार बनाकर तैयार करती है, तो किसान के लिए ही तैयार करती है, उनके चीजों को आसान करने के लिए ही तैयार करती है। अगर किसान उस पर सहमति नहीं दिखाते या उनको लगता है कि ये कानून से उनको कुछ नुकसान है या उनके फायदे के लिए, हित के लिए नहीं है, सरकार इसमें विचार भी करती है। और सरकार ने विचार भी किया। आप जब सब लोगों ने देखा कि जब किसानों को 3 कृषि कानून नहीं समझ में आए या नहीं अच्छे लगे या उनको लगा कि हमारे हित के लिए नहीं, हमें नुकसान करेगा, तो मोदी सरकार ने इसको वापस लेने का काम भी किया। और देखिए, कोई भी कानून कोई हफ्ते या महीने में नहीं बन के तैयार होते हैं। पूरे देश का जो किसान है, जो अन्नदाता है, हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रथम स्थान पे माने जाना अन्नदाता, जो किसान, प्रथम हम लोग उसको रखते हैं। तो कोई भी कानून जब बनता है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, और किसान की हर बात को भी हम सुनते हैं, समझते हैं। उसके लिए एक माध्यम रखा गया है, उसको स्टेप बाय स्टेप देखकर हम उसको क्लियर कर योजना को लेकर। अगर किसान फिर से कोई आंदोलन कर रहे हैं और किसी मुद्दे को लेकर उनके अंदर एक पीड़ा है कि इस योजना को आगे रखी जाए, हमारी बातों को सुना जाए, तो मैं चाहता हूं कि किसान का कोई भी नेता हो, वो अपनी बात मोदी जी रखे, उनके कैबिनेट मंत्री की जो है वो उन तक वो अपनी बात रखे। ऐसे अचानक से घटने पे बैठ जाना, आलोचना करना शायद मेरे लिए लगता है कि अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो किसान होंगे तो ये किसान वो अपनी बात नहीं रख रही है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। तो मैं जितने भी किसान यहाँ पर, जितने भी धरना पे बैठे, मैं उनसे तो हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात को लेकर आए, अपनी मुद्दे को वहां अवश्य इस पे अलम करेगी और उनकी बात को रखेगी और प्रथम स्थान देगी।
तो ठीक मैं है। यही चाहता हूं कि किसान इसको धरने को ज्यादा ना बढ़ाते हुए अमल करें। लेकिन देखिए, जी, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन धीरज जी, मैं फिर वहीं आऊंगी कि जब बातचीत का दौर हुआ, इसके पहले 8 तारीख को भी बात हुई थी, आज इन्हें दिल्ली कूच करना पड़ रहा है, आज बॉर्डर सील करनी पड़ रही है सरकार को, आज हमें तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगानी पड़ रही है, हमें इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है, हम क्यों इन चीज़ों तक जा रहे हैं? बात को मान लें या नहीं मान सकते हैं तो स्पष्ट कर दें, क्योंकि आज किसान जिस तरह से बॉबी जी जुड़े हैं वो तो साफ कह रहे हैं ना कि कमिट तो बहुत पहले से किया था, उसको आपने पूरा नहीं किया, समस्या इस बात की है, तो ये तो सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसान की बात को सुनी हो और उसको अनदेखा कर दिया हो या उनकी बात को पूरा ना किया हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक चीज की मर्यादा होती है, हर एक चीज का कानून होता है। कानून कोई एक दिन का खेल नहीं है कि आज बनाया और कल उसको हटा दिया गया, या जो भी चीज है देखते हैं कितने किसान के हित के लिए कारगर है कि नहीं, भारत के किसान उसके लिए उनको फायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 3 कृषि कानून थे वो लेकर आए, ये सोच के कि भारत सरकार में जितने भी हमारे भारत में नागरिक है, किसान है, के हित के लिए ये कानून लागू होगा। बट हो सकता है कि कुछ किसान लोगों को ये योजना नहीं लगी और नहीं समझ में आया, उन्होंने वापस लेने के लिए धरना किया और विशाल धरना प्रदर्शन हुआ और मोदी जी ने इनकी बातों को भी अमल किया और रिस्पेक्ट किया, क्योंकि किसान प्रथम कहलाया जाता है, क्योंकि अन्नदाता जो है पूरे भारत में, उनसे हमारी रोजी रोटी सारी चीजें उनके माध्यम पे ही टिकी हुई है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी, इस पे एक अमल बात कर बड़ी, रही है और ठीक है, में भी आएगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए आप भी वही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी वही कहती है, पूरा देश यही कहता है, अन्नदाता से समझ लीजिए कि बहुत सारी हमारी देश की आर्थिक इकोनॉमी भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुत, इसको मैंने शुरू में भी एक चीज़ बोली, अलग अलग संगठन काम करते हैं ना, किसान संगठन में भी अलग अलग हैं, हो सकता है किसी की मंशा कुछ ऐसे पॉलिटिक्स माइंडेड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो डिमांड जो आ रही है, जो उनकी मांग आ रही है, वो किस तरह से आ रही है, किस तरफ से आ रही है, उस पर कितना काम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से सरकार दोषी हो गई, लेकिन निश्चित तौर पर आज यदि कोई कह रहा है या आरोप लगा रहा है तो फिर उसका सटीक जवाब भी तो होना चाहिए, समाधान निकालना होगा। तो हमें ये सारी स्थितियां नहीं करनी पड़ेगी कि वह धारा 144 लागू करनी पड़ जाए, भगवान ने करे कल को कोई और स्थिति बिगड़ती है तो उसमें तो कितनी जानें चली जाती हैं। हम पिछली बार देख के बैठे हैं इन तमाम चीजों को, तो बहुत गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। उर्मिला जी, आवाज पहुंच रही है? उर्मिला जी, 2 तरह से ये चर्चा मैं लेकर चली हूँ, और इसलिए भी क्योंकि वो है ही बात ऐसी, या तो किसानों का मसला हल हो जाए, नहीं हल होता है तो कम से कम उनको बता दिया जाए। किसान कह रहे हैं कि कमिट किया गया था, चीज़ें नहीं हो पा रही है, हाल ही में 8 तारीख को बैठक हुई है, उसके बाद भी यदि 8 को बैठक हुई है तो आज हुए कितने दिन हैं, उसके बाद दोबारा से ये तमाम चीज़ें हो रही है कि धारा 144 लागू करनी पड़ रही है, तमाम चीज़ें करनी पड़ रही हैं, क्यों? और मैं तो ये भी पूछना चाहती हूँ कि पंजाब से, हरियाणा से बड़ी संख्या में जो किसान जो हैं, जिस तरह से पूरी खबरें कि वो पहुँच रहे हैं, तमाम चीज़ें होनी है। अभी एक मीटिंग थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ में शुरू हुई है जिसमें खुद भगवंत मान वहाँ शामिल हुए हैं किसानों के साथ, तो एक सॉल्यूशन निकले, एक उम्मीद तो है, लेकिन निकल नहीं पा रहा ना, सिर्फ मीटिंग और बातों का दौर ही हो रहा है। उर्मिला जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम, म्यूट तो नहीं है आप, प्लीज। उर्मिला जी, मैम बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, अब आ रही है मैम, बोलिए। जी मैम, आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी मैम, मैं किसानों का मुद्दा है और मैं किसान की बेटी हूँ, मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ। मुझे एक एक चीज पता, नोएडा में बेशक रहती हूँ, मुझे एक एक चीज पता कि किसानों का कितने दिन आंदोलन चला, आपने ये देखा था, और ये सारी चीजें हुई थी कि हम लोग एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन आज तक एमएसपी पे कोई बात ही नहीं करी सरकार ने। और एक चीज एमएसपी की नहीं है, किसानों के बहुत सारे 7 साल हो गए इस सरकार को, 7 साल से इन्होंने 55 रुपीस गन्ने पे बढ़ाया, तो किसानों की तो ये हालत है कि किसानों के घर में रोटी खाने को नहीं है। जो आज हमारी गैया, जो खेत, भैंसा, गैया, बिजार, जो पशु हमारे घूम रहे हैं आवारा,
वो सारी खेती को खा रहे हैं, तो किसानों के घर में अन्न नहीं है। और हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने गांव में जो गरीब आदमी जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, उनके बिजली के मीटर लगा दिए। वो कहां से बिल भरेंगे आप ये बताइए। और उत्तर प्रदेश में मैम सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। तो किसान तो एक एक चीज से पिछड़ा, किसान इतना मजबूर है कि सबसे ज्यादा आंदोलन बीजेपी सरकार में आपने देखा कि किसी सरकार में आज तक कितना आंदोलन हुआ, आप मुझे ये बताइए। जितना आंदोलन बीजेपी सरकार में हो रहा, क्यों हो रहा? कांग्रेस पार्टी थी, किसानों का पूरा कर्जा माफ किया था और तुरंत उन्हें दोबारा पैसा देना शुरू किया था। ये लोग क्या है, किसानों का कर्जा भी माफ नहीं करते और फिर उन्हें डिफॉल्टर घोषित करते हैं। तो किसान जाए तो जाए कहां मैम, ये बताइए। किसान करे तो क्या? नोएडा अथॉरिटी पे धरना रहा, कितने दिन अथॉरिटी वालों ने कहा हम तुम्हारे सारे मानेंगे, एक भी नहीं मानी। दोबारा किसान फिर नोएडा अथॉरिटी पे आ गए। तो करे क्या लोग, ये बताइए। इस सरकार को कुछ तो जवाब देना चाहिए किसानों के लिए। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उर्मिला जी, भारतीय जनता पार्टी अभी कह तो रही है कि अपना एक दायरा होता है, अपना एक तरीका होता है बात करने का। हर चीज पर आप प्रेशर डाल देंगे या हो सकता है ऐसी कोई चीजें जो सरकार नहीं कर सकती, तो कुछ चीजों पर मानना भी होता है। मैम किसानों के लिए पहले भी बोला था, जब धरना उठा था, जब भी ये चीजें सारी सॉर्ट आउट हुई थी कि हम लोग आपकी मांगों को मानेंगे। लेकिन आज तक पीछे नोएडा अथॉरिटी पे भी, मैं गाजीपुर भी जाती थी डिबेट के लिए, बोलने के लिए, और मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा भी अथॉरिटी पे भी जाती हूँ, यहाँ भी धरना चल रहा। तो ये इन्होंने पहले कहा कि हम आपका सारा कुछ फाइनल करेंगे, लेकिन किसानों को दोबारा फिर नोएडा अथॉरिटी पे आना पड़ा। तो मैम बीच का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए कि जिससे सरकार को भी नुकसान ना हो। हम नहीं चाहते कि सरकार बुरी है, हम किसी के लिए गलत बोलने का हमारा कोई अधिकार नहीं, पर किसान को ये हमारी सरकार को ये देखना चाहिए कि किसान किस दौर से गुजर रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे। आप यही जवाब दो कि आंदोलन किसी सरकार में मैम इतना हुआ क्या? बस मुझे ये जवाब आप दे, बीजेपी वाले दे। जो आंदोलन आज किसानों के को लेकर बैठे हैं, किसान हर चीज को लेकर बैठे हैं, तो आप किसी सरकार में इतना आंदोलन हुआ, क्या मजबूरी है किसानों की? जो किसान आज धारा 144 लगा दी, नेट बंद कर दिया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप मुझे बताइए क्यों कर रहे? क्या मजबूरी है किसानों की? सरकार को सोचना चाहिए। जब हमारी सरकार नहीं सोचेगी, जो सरकार है नहीं सोचेगी, तो कौन करेगा बताओ? आप इस बात का जवाब दे बीजेपी वाले कि क्यों नहीं हो रहा। बीच का रास्ता निकाले, मीटिंग करें इस चीज के लिए। 8 तारीख को मीटिंग हुई, क्यों नहीं रास्ता निकाला? क्यों नौबत आई कि दोबारा बॉर्डर पर आने की 13 तारीख को किसानों को जरूरत पड़ी? ठीक है। किसानों को कोई शौक, कोई खाली नहीं है घर से। अपने बेटे यहाँ ठंड में बैठते हैं। दुनिया कितने लोग मरे आपने देखा पहले आंदोलन में क्या हालत थी। ठीक है, मैंने इसीलिए शुरुआत में ही जिक्र कर दिया था कि ये एक बड़ा विषय है किसानों का, लेकिन कहाँ किससे गलती हो रही है, चूक हो रही है या कुछ और है इसके पीछे, ये निश्चित तौर पर कई ऐसे सवाल हैं। अरविंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मैम अगर किसानों की बात सरकार सुनती तो ये नौबत क्यों आती दोबारा आंदोलन की? मैं सहमत हूँ उर्मिला जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पर यदि सरकार भी बात करती है तो भी हल नहीं निकल रहा है, तो हमें इस चीज को जानना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या है। जब जब इलेक्शन है ये चीजें आती हैं। मैंने क्या कहा, मैं अन्नदाता की किसी भी समस्या पर या उनकी मांगों पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, ना मैं सरकार का साइड ले रही हूं, ना मैं अन्नदाता की बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं इस वक्त पे ये चीजें आ रही हैं। यदि सरकार ने कमिट किया तो फिर चीजों को पूरा क्यों नहीं करा? आज यदि 8 तारीख को बैठक हुई तो फिर क्यों हल नहीं निकला? कब तक ये चीजें चलेंगी? क्या इलेक्शन तक चलेंगी या फिर वो दिन देखने के लिए बैठे हैं कि किसी की जान चली जाए? तो सवाल दोनों तरफ से है। मैंने ये नहीं कहा जिस तरह से आप कह रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है, प्लीज थोड़ा सा उसको समझिएगा। अरविंद जी, बड़ा देखिए बड़ी गंभीर स्थिति है। एक तरफ किसानों का आंदोलन हो रहा है, पहले भी हम चीज़ों को देख चुके हैं, आज फिर वही तस्वीरें हमें धीरे धीरे देखने को मिल रही हैं और पता नहीं कितना बड़ा रूप ले लेंगी। भले ही आप प्रशासनिक तौर पे कानूनी रूप से जितनी भी इन चीज़ों को रोकिए, आप स्ट्रिक्ट करिए, आप ट्रैक्टरों को रोकिए, किसानों को रोकिए, धारा 144 लगाइए, लेकिन क्या इसी से समाधान निकलेगा? क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान संगठन कह रहा है कि आपने लिखित में दिया, तमाम चीज़ें करी, आपने उन चीज़ों पे काम ही नहीं किया। सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो कह रहे हैं कि एक दायरा है, हर चीज़ को सोच समझ के किया जाएगा, करने की कोशिश है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ चीज़ों पे हुआ भी है, लेकिन मूल मांगे जो हैं वो जस की तस क्यों?
देखिए, पहले इस पूरे मसले की जो पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। देखिए, जो देश भर में जो किसान है उनमें 90% से ज्यादा जो छोटी जोत के किसान है। छोटी जोत का मतलब है जिनके पास एवरेज जो जमीन है खेती करने लायक वो 1 एकड़ के करीब है, और 1 एकड़ का मतलब है 5 बीघे जमीन है। मैं आपको बताऊं, जो असली अन्नदाता है, असली का मतलब मेरा जो छोटा अन्नदाता है, उसके घर में वाकई में तकलीफ है। 5 बीघे में 2 एकड़ में वो सिर्फ इतना ही कमा पा रहा है कि वो सिर्फ दाल रोटी खा पाए। वो प्लास्टिक की जूती पहन रहा है, कपड़े पहनता है, साल भर में कोई नहीं कमा रहा। मैं वो सभी उर्मिला जी 1 मिनट, वो वरिष्ठ पत्रकार है, एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। देखिए, साल भर में बेचारा छोटा किसान एक जोड़ी ही जो जूती, एक जोड़ी अपना कुर्ता और एक जोड़ी धोती ही पूरी साल भर में सिलवा पा रहा है। उसकी हालत इतनी दयनीय स्थिति है छोटे किसान की। और एक दूसरे आंकड़े से जो अगर शहर में किसी के पास 50 गज जमीन है तो उसकी 3 पीढ़ियां उसमें तर जाती है, लेकिन अगर गांव में किसी की आज 50 बीघे जमीन भी है तो 50 बीघे जमीन में सिर्फ एक साधारण तौर पर अपना भरण पोषण कर सकता है, छोटी गाड़ी ले पाएगा, वो भी किस्तों पे। तो इस स्थिति देश की किसान की हालत वाकई में इतनी खराब है। लेकिन अब ये जो मुद्दा है राजनीतिक हो चुका है। जैसे आरक्षण है, आरक्षण पे जो पार्टियां बात करेंगी वो वास्तविकता से बात कर ही नहीं करती क्योंकि वोट बैंक का है। देखिए, मैं आपको अगर मुझे 1 मिनट का समय दें, आपको पूरा घटनाक्रम में समझाता हूँ, या पूरी आंदोलन के पीछे की पूरी स्थिति समझाता हूँ। जो एमएसपी है, एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए, लेकिन जो किसान आत्महत्या करते हैं, जो आत्महत्या वाला जो आंकड़ा बार बार जो डरावना आंकड़ा है, जो एक बेहद व्यथित करने वाला भी आंकड़ा है, उन किसानों तक कभी भी एमएसपी की सुविधा पहुंची ही नहीं है। क्योंकि एमएसपी जिनको मिल रही है, जो एमएसपी का जो मोटा लाभ उठा रहे हैं, ये वो बड़े व्यापारी वर्ग है। आपको तो पंजाब से आंदोलन क्यों खड़ा होता है ये, तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आरक्षण जैसा मुद्दा है, पंजाब से आरक्षण खड़ा क्यों होता है बार बार? ये आरक्षण इसलिए खड़ा होता है, चावल और गेहूं, इनकी चावल की जो डिमांड है वो खाड़ी देशों में जबरदस्त है। भारत का पानी मीठा है, जो भारत में चावल बनता है वो बाहर इंपोर्ट होता है, बड़े अच्छे दाम पे इंपोर्ट होता है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं बार बार अपील होने के बावजूद भी दाल क्यों नहीं उगाई जा रही है? क्योंकि भारत के जो बड़े किसान है, जो वाकई में जो बहुत बड़े किसान है, बड़े व्यापारियों ने सऊदी अरबिया के लिए तो यहाँ से चावल भेजते हैं, लेकिन वो साउथ अफ्रीका, कनाडा में हजारों बीघे के फार्म खरीदे हैं। दाल वहां उगाई जाती है, यहाँ से इंपोर्ट करवाया जाता है, इसलिए दाल नहीं उगती है। पंजाब में जो बड़ी मंडियां है, खेल क्या होता है इसके पूरे पीछे? जो छोटे किसान है वो तो बेचारे इस तरह, लेकिन जो बड़े किसान है, जो बड़े इसके पीछे आंदोलन के पीछे जो बड़ी ताकतें हैं, वो करती क्या है मैं आपको बताता हूँ इसमें। कि जो एमएसपी होती है, जो बढ़िया चावल निकला है उसको इंपोर्ट किया जाता है, जो तुनका निकला, जो छोटा चावल निकला, जो टूटा, वो क्योंकि उनके मंडी समिति में सिर्फ उन्हीं कंपनी के या उन्हीं के जो परिवार के लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं की मंडी समितियों पे कब्जा है उनका, वो वहां पे खरीदवाया जाता है। इसलिए एमएसपी को लेकर के बार बार ये जो चावल और गेहूं को लेकर के पूरा ये है। अब दूसरी बात जो बताऊं, जो फिलहाल जो आंदोलन है, देखिए छोटे किसानों की पहले कह चुका हालत बेहद खराब है। उनको बिजली बड़ी महंगी पड़ रही है, उनको जो खाद है बेहद महंगा पड़ रहा है, लेकिन ना इसमें इस आंदोलन में ना बिजली की बात हो रही है, ना खाद की बात हो रही है। और उनको जो छोटा किसान है, जो छोटे किसान है, वो छोटी मोटी सब्जी उगा पा रहा है, क्योंकि 5 बीघे में ना वो गन्ना उगा सकता, ना वो गेहूं उगा सकता, ना वो चावल उगा सकता। वो उगाता है छोटी मोटी सब्जियां, उनके लिए ना मंडी की व्यवस्था हो पा रही है। उसकी कहीं किस आंदोलन में छोटे किसानों की कहीं बात नहीं है। देखिए, फिलहाल आंदोलन की जो बात करें, राजनीतिक रूप से केंद्र सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जो आंदोलन का जो माहौल बना था, वो बना था पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा की वजह से। उसमें भी खास करके जो टिकैत बंधु थे, राकेश टिकैत। अब की बार जो जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है, तो इसमें जो हिंदी बोलने वाले जो किसान हैं, आरएलडी के जो प्रभाव वाला क्षेत्र है, वो इसमें नहीं आएंगे। और जो पिछली बार जो हिंदी किसान खास करके जो राकेश टिकैत आया था, पिछली बार कोरोना का दौर था, मीडिया जो नोएडा में जो मीडिया से चलते हैं, उनके पत्रकारों को कोरोना की वजह से दूर नहीं जा पा रहे, तो बैठे बिठाए यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत, क्योंकि बड़ी अच्छा हिंदी बोलते हैं और देसी भाषा बोलते हैं, देसी भाषा का एक अलग होता है, तो माहौल बन गया था आंदोलन का। सरकार की चिंता दूसरी है। अब की बात, राकेश टिकैत को आरएलडी का समर्थन नहीं है, तो वो शायद इस बार वो कम संख्या में भाग लेंगे, और वो लेंगे तो जो आरएलडी समर्थक तो बिल्कुल भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। सरकार की चिंता इससे दूसरी है। जो सरकार के पास जो इनपुट है, वो इनपुट ये है कि केवल ये 13 फरवरी का आंदोलन नहीं है। जो इसमें जो जत्थे आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, उन्हें महीनों का राशन है उनके अंदर, और ट्रैक्टरों के अंदर जो आगे जो मॉडिफिकेशन किया गया है, उसके अंदर बाहर जो लोहे के सरिया लगाएंगे, बड़े बड़े गाटर लगाए गए हैं, वही 7 तक के लगाएंगे, छोटे मोटे पुलिस बैरिकेड को या बड़े पत्थरों को तोड़ देंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास जो इनपुट है, उसके हिसाब से जो 16 फरवरी को कुछ किसान आंदोलनों ने देश भर का भारत बंद बुलाया है, जिसमें 12 से 4 बजे तक हाईवे बंद किए जाएंगे। तो सरकार के जो हाथ पैर फूले बड़े राजनीतिक रूप से बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार की चिंता चुनाव से ठीक पहले कर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी स्थिति खराब होती है, तो जो केंद्र सरकार की छवि है उस पर जरूर असर पड़ेगा। तो केंद्र सरकार के जो मंत्री अभी बात करें, बैठक चल रही है चंडीगढ़ में, क्योंकि वहां पे एक नई मांग और भी आई है कि जो प्रदूषण वाले जो कानून है, जो एनवायरमेंटल जो कानून है, उससे कृषि क्षेत्र को बाहर किया जाए। पराली वाली जो घटना हर बार होती है, वह पंजाब के किसानों पे इस बार काफी मुकदमे हुए हैं,
तो ये भी बात है। लेकिन ये जरूर है कि भारत सरकार या कोई भी जितने भी दल हैं या जितने भी किसान हितैषी होने का जो दावा करते हैं संगठन, उन्हें छोटे किसानों की जरूर सोचनी चाहिए कि आत्महत्या करने वाले छोटे किसान हैं, जिनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उनका बीमा नहीं मिलता, उनकी बिजली महंगी मिल रही है, उनको खाद बेहद महंगा मिलता है, और जिनकी जो उपज है उनकी उपज में बड़ी फसलें नहीं होती, उनकी उपज होती है छोटी 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 सब्जियां हैं, छोटे हैं, उनके लिए ना कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, इसलिए छोटा किसान आत्महत्या करता है बेचारा वो। तो उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। किसानों की स्थिति वाकई में दयनीय है, लेकिन इस आंदोलन का राजनीतिक नुकसान जो बिल्कुल नहीं होगा केंद्र सरकार को, पहले भी नहीं हुआ था राजनीतिक रूप से नुकसान तो जो है इसमें, क्योंकि लेकिन हाँ जरूर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति जरूर खराब होने की आशंका है, और वो सरकार लगी हुई है। और देखिए दिल्ली 3 तरफों से मतलब हर तरह से घिरा हुआ है, इधर से गाजीपुर से घिरा हुआ, उधर हरियाणा से है, और बॉर्डर लगे। ट्रैफिक की स्थिति आज ही खराब हो चुकी है दिल्ली में। दिल्ली के जाने वाले जो जितने भी कम्यूटर्स हैं, जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, वो आज से दुखी होना शुरू हो गए। 3-3, 4-4 घंटे का जाम, 5-5 किलोमीटर का जाम यहाँ चारों तरफ लग रहा है। तो सरकार को ये रास्ता निकालना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको अपनी मांगे रखने का, चाहे वो रखने का अधिकार है। जी बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए बात बहुत, मुझे लगता है अरविंद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कही है। समस्याएं तो हैं, परेशानी भी है, लेकिन हर तरह से सोचना होगा। यदि राजनीतिक रूप से देखें तो बहुत इफेक्टिव नहीं लगता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बगड़ा तो निश्चित तौर पर सरकार पर सवाल आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में सवाल जस का तस है कि आज ये जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, पहले भी जो लड़ाई शुरू हुई थी, ये घूम फिर के इलेक्शन के पहले आ जाती है। असल में वाकई स्थिति यदि खराब है, उस पर काम क्यों नहीं हो पाता? देखिए राधे जी, एक दो बातें बड़ी तो अभी अरविंद खोखर जी ने लघु सीमांत किसानों की बात किया, और ज़्यादातर परेशानी में वही किसान है। उनको एमएसपी का लाभ अगर मिले तो एक तरह से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, लेकिन ऐसा नहीं। जो बड़े किसान हैं उनको उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन छोटे किसानों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा, अन्नदाता बहुत ज़्यादा है, जिनकी 5 एकड़ की जोत से कम जो है, उनके 5 एकड़ से कम है उनकी भूमि है। एक जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो 2004 में एक आयोग बना, और उसके बाद 2006 में एक रिपोर्ट आई। अब स्वामीनाथन, अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया, और उस आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रही कोई भी सरकार हो। पिछली सरकारों की बात करते हैं, वर्तमान सरकार की बात करते हैं। स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक जो C2+ जो 50% लाभ की बात होती है, मतलब पूरी लागत जो कॉम्प्रिहेंसिव लागत है उस पर 50% उनको वो मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा, जबकि पिछली बार भी सरकार ने किसानों की आय दुगनी होने की बात करी है, तो दुगनी तब होगी जब ये एमएसपी लागू होगा, लेकिन ऐसी स्थिति अभी नहीं है। आपने देखा होगा पहला आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चला, ये आंदोलन पार्ट 2 मान लेते हैं। हम इस बात से भी सहमत हैं कि जब ये किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन और देश भर में आह्वान किया है, तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी, लोगों को परेशानियाँ होंगी। जिस तरह से बता रहे हैं कि 2-2, 4-4 किलोमीटर जाम हो जाता है, लोगों को आवाजाही में बड़ी तकलीफ होती है। तो एक जो है, एक तरह की स्थिति ये बनती है कि किसान ऐसे समय में अपने मुद्दे जरूर उठाता है। किसान ही नहीं, कर्मचारी भी आपने देखा होगा, कई बार जब चुनाव आते हैं तो कर्मचारी आंदोलन जो है सड़कों पर उतर आते हैं कर्मचारी, ताकि सरकार उनकी बात माने। पिछले चुनाव में देखें, विधानसभा चुनाव हुआ था यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और उसके पहले गाजीपुर बॉर्डर से लेकर तमाम सील हो गए थे। कई किसानों ने जो अपने जाने गंवा दी, लेकिन फिर भी जिस बात पर जो बात कही जा रही है, जो आयोग की रिपोर्ट है, हमारी सबसे बड़ी बात है कि अगर अन्नदाता, जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था और यहाँ की जीडीपी पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। जो उत्पादक हैं उनको कम से कम उनका उचित लाभ मिलना चाहिए। जहाँ तक उनके, अगर जो कम जोत के किसान हैं, अगर उनको एमएसपी और ये लाभ नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से उनको रोजी रोटी उनकी जो है एक तरह से बहुत ही दूभर हो जाती है, और तमाम जो आत्महत्या और तमाम बातें आती हैं। तो ये यहाँ पर ज़रूर देखने वाली बात होगी। दूसरी बात है, जैसे फसल बीमा है, जो भूमिहीन किसान है उनको जो है मिलना चाहिए, ज़मीन मिलना चाहिए। ये बहुत सारी सिफारिशें हैं, और ऐसी सिफारिशें नहीं है कि जिनको लागू ना किया जा सके। अब आप जब 2,000, 3,000, 4,000 रुपया दे सकते हैं, किसानों को डायरेक्ट खाते में डाल सकते हैं, तो अगर एमएसपी बढ़ा दे, मेरा ये मानना है, एमएसपी अगर बढ़ा दी जाए तो शायद इनको ये ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन ऐसी स्थिति है, इन किसानों को देखिए, कम जोत के किसानों को, लघु सीमांत किसानों को भारत सरकार निश्चित रूप से जो भी पैसा दे रही है, सराहनीय कदम है, लेकिन उससे उनका अभी काम नहीं बनने वाला है। जब तक उनके उत्पादन का जो है, उनको लागत मूल्य का उनको लाभ नहीं मिलेगा, तब तक उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। तो केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना होगा। और पिछला आप देखिएगा
कि जो कानून जो कृषि कानून वापस लिए गए, उसके बाद एमएसपी पर सहमति बनी, जो अभी हमारे किसान नेता बता रहे थे, तो उस पर अभी तक क्या हुआ, उस कमेटी में कौन कौन लोग हैं और अब तक उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई। तो ये देखिए समस्या निरंतर है, किसानों की आज से नहीं, आज़ादी के पहले भी बहुत सारे किसान आंदोलन हुए, आज़ादी के बाद भी बहुत, मान सिंह टिकैत का आंदोलन देखे होंगे, बहुत बड़ा आंदोलन था, उसके बाद और भी आंदोलन होते रहे। लेकिन किसान के आंदोलनों में बाद में क्या होता है कि एकजुट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से किसान में फ्रैक्शन हो जाता है और दो तरह से एक सरकार के पक्ष में चले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक जो छोटे किसान हैं, अगर उनकी हालत, माली हालत सुधारना है तो भारत सरकार को इस दिशा में सोचना होगा। अब कितनी मीटिंग होती है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और आने वाले समय में क्या करेंगे, हो सकता है कि 2-4 दिनों में जो है मोदी सरकार उस मामले में कोई विचार करे और हो सकता है कोई नया निर्णय ले, और जैसा कि लेते आ रहे हैं ये, तो हमें लगता है कि किसान कोई जानबूझ के सड़कों पर नहीं है, इनको राजनीतिक रंग दिया जाना एक अलग बात है, लेकिन इसका राजनीतिक कितना असर होगा 2024 के चुनाव में, ये भी कह पाना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल किसानों की माली हालत सुधारने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम स्वामीनाथन आयोग के, अगर उन्होंने भारत रत्न दिया है तो उसका कहीं न कहीं उनका सम्मान करने की ज़रूरत है, और उस पर जो है किसानों को जो लाभ मिलने वाला होगा उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल। बॉबी राणा जी, वैसे तो लगभग सभी को पता है क्या मांगे हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पिछली बार भी आंदोलन हुआ तो क्या चीजें आई हैं। अभी जो चर्चा से बात निकल कर आ रही है, मुख्य रूप से जो एमएसपी की बात निकल कर आ रही है, इसके साथ मुझे 2 से 3 बातें ऐसी महत्वपूर्ण बताइए जिसको प्राथमिकता से किए जाने की जरूरत आप समझते हैं, और वो हो जाएगा तो इस चीज को खत्म किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, तो मुझे लगता है वो सवाल भी पहुंचेंगे, उसका जवाब भी आ जाएगा और क्या हो सकता है वो भी क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा जल्दी से बताइएगा। देखिए मैडम जी, सबसे पहले हमारी एक ही मांग है भी एमएसपी की मांग, कानून बनाया जाए। हाँ, वो तो है। सबसे मेन मांग है हमारी, ये मुख्य मांग है। जब इन्होंने डॉक्टर साहब को स्वामीनाथन की सेतु के अनुसार स्वामीनाथन की कोर्ट लागू करनी थी, जब हमारे पास कानून ही नहीं है तो हम सेतु प्लस कैसे लेंगे। तो सबसे पहले कानून बनाया जाए, यही हमारी मुख्य मांग है, इसी को लेके हम चल रहे हैं। वैसे तो मांगे अनेक रहेंगी, जितना आंदोलन लंबा रहेगा, किसानों को कल को कर्जा मुक्ति भी है, कर्जे की भी मांग उठेगी। तो ये हमारी बस यही मांग है भी सबसे पहले एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। जो हमें वहां से आश्वासन दिया था, हमारी 3 मांगे मेन रखी, जिन्होंने भी हम आप इसके पर एक कमेटी बनाएंगे, आपको उसमें शामिल करेंगे, ना तो इन्होंने शामिल किया। सरकार की बिल्कुल भी किसानों के प्रति सहानुभूति नहीं है। ये 21 में आंदोलन खत्म हुआ था, आज उसको 2 साल हो गए मैडम। तो ये सरकार किसानों की बात अभी तक नहीं मानी। किसान को चेताने के लिए आज सरकार को चेताने के लिए किसानों को रोड पे आना पड़ रहा है। ठीक है। इसलिए आज किसान आए हैं, और इन्होंने जैसे बैरियल को कैसे हमारे सारे जितने भी पंजाब के बैरियल के साथ लगते हैं उनको ऐसा कर दिया। सरकार इतनी डर गई है किसानों से। अरे जिस अन्नदाता का अन्न से आपकी जीडीपी चलती है, अर्थव्यवस्था इतनी कोरोना काल में देखो जीडीपी इनके वजह से बढ़ी है, तो इससे इतने डर गए भी आप जैसे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बने हुए हैं, ऐसे किसानों के साथ आप करने जा रहे हो जिसका 70% रोजगार खेती से चलता है, ये उनके साथ ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए धीरज जी, मुझे लगता है बहुत स्पष्ट रूप से 2-3 बातें निकलकर सामने आई हैं और इस पर बात करने की देखिए ज़रूरत सरकार को है और करना पड़ेगा। अब इसका राजनीतिक रूप से कितना असर पड़ता है नहीं पड़ता वो एक तरफ चला जाए अभी तो फिलहाल, क्योंकि वो इलेक्शन टाइम में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये बात वाकई साफ होती जा रही है सभी लोगों की बातों को सुनकर, ये वर्ग बहुत परेशान है। और कमिट करने के बाद यदि आप नहीं कर रहे हैं तो वो बात जब बार बार इस रूप में आएगी तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। राकेश जी, जैसे आपको पता ही है कि अपना भारत जो है वो 60% जो किसान हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में। आपको पता है कि जब भी केंद्र कोई भी फैसला लेती है या कोई भी योजना या कोई भी कानून बनाती है, वो सारे किसान को लेकर उनकी बातों को समझकर तब ये योजना या कोई भी कानून बनकर तैयार होता है। अभी आप बात को समझिए, ये जो किसान भाई जो ये आंदोलन हो रहा है, ये पंजाब की तरफ का आंदोलन है, उत्तर प्रदेश में किसान है, हमारे में किसान है, हर जगह काफी किसान है। हमारा 60% पूरा भारत किसान से घिरा हुआ। तो केंद्र सरकार हर एक किसान की बात को, हर एक
स्टेट के किसानों से हर चीज के बारे में जानती है, समझती है, तब एक कानून बनता है, फिर उस पर अमल होता है। और भारत सरकार, केंद्र सरकार ऐसी योजना रखी कि किसानों की बात मिले, अच्छा लाभ मिले। नहीं, किसान, केंद्र सरकार तो हमेशा किसानों के लिए योजना बहुत अच्छी लेकर आई, सब कुछ किया, 3 कानून भी लेकर आए। एक तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर करके, इतना ज्यादा आंदोलन करके उतना क्रिएट किया गया, ठीक है। फिर केंद्र सरकार ने उसको वापस लिया और उस पर सोचा कि अमल करके उसको फिर से नया बनाया जाएगा। तो मैंने आप सबको बताया, केंद्र सरकार और अपना साथ, अपने पूरे भारत में किसान हैं, उनसे भी बातचीत करके, उनके किसान नेताओं से भी बातचीत करके इस पर बहुत जल्दी अमल भी किया जाएगा। और कोई भी किसान हमारा किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो छोटा हो या बड़े लेवल का किसान हो, कभी भी वो भारत सरकार के योजनाओं को लेकर वो कभी नाराज नहीं रहेगा। और बहुत ही जल्दी केंद्र सरकार इस पे अमल भी करेगी। बट मैं आपको बता देना चाहूंगा कि किसान, बॉबी जी कह रहे थे कि 2 साल का वक्त हो गया, 21 में एक आंदोलन खत्म हुआ था, आज 2 साल हो गए हैं। उसके 2 साल में भी आज 8 तारीख को इसके पहले एक बात हो चुकी है, उसके बावजूद समाधान नहीं निकल रहा। समस्या इस बात की है जी। और एमएसपी की जो बात है उसमें परेशानी कहाँ आ रही है? 2 साल देखिए, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो भी कानून लेकर किसान के लिए आए, उनके हित के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनकी बेनिफिट के, बट हो सकता है, मैंने आपको किसान नहीं है, हमारे भारत में हर जगह किसान है, पूरा भारत 60% किसान से घिरा हुआ है। तो हर एक किसान नेता की बातों को सुनना, उनको समझना, कोई भी कानून ऐसा ना है कि किसान के हित के लिए ना हो, क्योंकि जब ऐसे कानून आते हैं फिर किसान धरना पे बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें, अर्थव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीजें तहस नहस सारी हो जाती है। तो इस चीज को देखते हुए सरकार काम कर रही है और अवश्य इस पे बहुत जल्दी 2024 का जो चुनाव होगा उसके बाद इस पे बहुत ही जल्दी अमल किया जाएगा। अभी लोग, जो कमेटी के लोग इसमें बैठे हैं, जो किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, अभी इसमें भी हुई है, तो कोई ना कोई अच्छा निर्णय लेकर आया जाएगा। और मैं किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा और यही विनती करूंगा कि आपके हित के लिए काम हो। देखिए, लेकिन एक बात और है ना, अभी जैसे बॉबी जी कह रहे हैं कि जो एक कमेटी बनाने की बात की गई थी, उनमें हमें शामिल करने के लिए भी बात किया गया था। अब जो मेन कमेटी थी उसको छोड़ ही दीजिए, कुछ अता पता नहीं है। लेकिन यदि इनसे भी किसी को शामिल करना है या इनके सुझाव लिए जाने थे या इनकी समस्याओं को भी सुनना था, तो वो भी तो नहीं लिया जा रहा। कहीं ना कहीं सवाल वही आ रहा है ना, देखिए, कि इनको जब पूछ ही नहीं रहे हैं आप, तो समाधान कैसे निकलेगा? सरकार खुद ही निकाल लेगी? नहीं, बिना किसी किसान के नेता से बिना पूछे कमेटी बनाई क्यों जाए राकेश जी? कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि भारत में जितने भी किसान नेता हैं, जो अलग अलग दल के लोग हैं, उनको बैठाया जाए, उनसे बात की, अगर भारत केंद्र सरकार इस तरीके की योजना लाती है, किसान के लिए काम होगा। तो ये गलत बात होगी कि उनको बैठाया नहीं जा रहा, उनको पूछा नहीं जा रहा। कमेटी इसीलिए बनाई जाती है कि उनको बैठाया जाए, उससे बात। चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं आएंगे। पश्चिमी वालों की भी परेशानी है, हर किसी की परेशानी है, किसानों की। कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की परेशानी नहीं है। जयंत चौधरी बीजेपी में चला गया तो परेशानी तो झुकी तो है, इसका कोई मतलब नहीं। सरकार में तो कोई आता है, कोई जाता है, इससे सरकार का कोई मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है किसानों का मुद्दा है ये। मैम जी के कामों को लेकर जब अच्छे मैडम जी करिए आप, बीजेपी को मैडम जी अच्छी बात है। और धीरज जी 1 मिनट रुकिएगा, बॉबी जी कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। धीरज जी 1 मिनट, बॉबी जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैडम जी कोई एक बात पूछिए भाई साहब को भी। हमने जब आंदोलन समाप्त किया था उस समय बात हुई थी भी आपके जो 40 एसकेएम के 40 हैं, उनमें से आपके मेंबर लिए जाएंगे और एमएसपी पे हम मांग करेंगे। सरकार ने हमारा किसी को भी नहीं लिया। इन्होंने अपने पक्ष के जो बीजेपी के समर्थक हैं, अपने पक्ष के इन्होंने कमेटी में ले लिए, आज तक उन्होंने मांग ही नहीं उठाई है। ये सवाल मैंने किया बॉबी जी, ये सवाल तो मैंने अभी उनसे किया कि इन लोगों को जब शामिल करना था तो क्यों नहीं किया। ये सवाल मैं पूछ चुकी हूँ उनसे। धीरज जी जवाब दे दीजिए उनको फिर से। भारत सरकार के कोई भी कमेटी बनाती है तो बिना किसी भी कमेटी मेंबर के वो मीटिंग ना होती है और ना की जाती है। तो बॉबी जी मैं आपको कहूंगा कि आपके संदर्भ में ये बात नहीं पहुंची होगी या आपको किसी ने बताया नहीं होगा। किसान में कोई भी काम नहीं किया जाता और केंद्र सरकार
कानून के कायदे में रह के काम को करती है। ठीक है, समय हो गया। उर्मिला जी अपनी बात रख लीजिएगा जल्दी से प्लीज, समय हो गया। मैम मैं ये कह रही कि किसान जो छोटे तबके के किसान हैं, जिनके पास 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, उनका कर्ज माफ जब तक नहीं किया जाएगा किसानों का, तब तक वो किसान जो छोटे तबके के लोग हैं, जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे, मैम एक तो उन पर ध्यान दिया जाए सरकार को कि ये लोग परेशान है, इनके लिए समस्या का समाधान करा जाए। और जो जमीनहीन लोग हैं, उनको जो पट्टे, हमारे बहुत सरकारी पट्टे पड़े, उन पर ध्यान दिया जाए कि जो जमीनहीन लोग हैं उन पर पट्टे करे जाए। किसानों में जब तक काम नहीं करेंगे तो किसान कैसे, ये समस्या का समाधान होगा ही नहीं। जब तक आप किसी चीज को लेकर नहीं जाओगे किसानों के सामने, तो कैसे समाधान होगा? कैसे संतुष्ट करा जाए किसानों को? बताओ, जो गरीब लोग हैं उन्हें कैसे संतुष्ट करा जाए? हम भी बोलते हैं कि सरकार ये करेगी, वो करेगी, कानून आएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप बताइए कौन सा कानून बना किसानों के लिए, गरीबों के लिए? छोड़ देते हैं जो बड़े किसान है उनका मैटर ही नहीं है। जो हमारे अभी नेताजी बोल रहे थे कि छोटे किसानों की दिक्कत है, तो उन पर ध्यान भी तो दिया जाए, अमल भी तो करा जाए। देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सरकार को लगता है कि हम बात कर रहे हैं, बातचीत से हम बहुत जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। दूसरी तरफ ये भी बात आती है कि जो पहले कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं किया। जिस कमेटी में शामिल करने की बात करी थी उसमें किसी को रखा नहीं। बॉबी जी ने साफ तौर पर कहा कि जो भी आपने कमेटी बनाई सिर्फ अपने बीजेपी के लोगों को रख लिया। तो निश्चित तौर पर आरोप भी गंभीर है, लेकिन जो स्थिति या परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं वो देश में आम जनता के साथ साथ किसान वर्ग भी परेशान होगा, और इसको राजनीतिक रूप से ना भुनाने की जरूरत है। मुझे लगता है जो कमिटमेंट किए हैं, यदि बात से सहमति बन सकती है तो कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि इन सब चीजों को फिलहाल टाला जाए और एक अच्छे से उस पर बात करके कुछ किया जाए। क्योंकि किसानों को तो राजनीतिक रूप से हम नहीं देख सकते ना, लेकिन एक बड़ा, बोलते जरूर है बड़ा वोट बैंक, भारत की अर्थव्यवस्था, लेकिन यहां पर जो स्थिति परिस्थिति है, भगवान ना करे कोई ऐसी स्थिति या परिस्थितियां क्रिएट हो गई पिछली बार जैसे, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल सरकार की भी हो जाएगी, आम लोगों की भी हो जाएगी, किसान और उनके परिवार की भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा इसको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अन्नदाता की हुंकार, मुसीबत में सरकार, देखिए दोनों तरफ से बातें हैं, गंभीरता से इसको लिए जाने की जरूरत है। यदि आपने कमिट किया है, आप उन चीजों को पूरा करिए। बात कर रहे हैं तो समाधान क्यों नहीं निकल रहा? यदि कोई समस्या सरकार की है, कोई और बात है, तो वो क्लियर कर दे। लेकिन जिस तरह से जो चीजें निकल कर आ रही हैं ये अच्छी नहीं है, और इलेक्शन के पहले ये चीजें निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करती हैं। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।